हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोहंग एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम वर्गमूल और वर्ग से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब देखते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसका आंसर निकालते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन है रूट में 0.121 और इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ पे इसका वर्गमूल पूछा गया है। अब देखिए जो ट्रिक हमने सीखी है यहाँ पर वो ट्रिक काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो भाग विधि है उसके माध्यम से हम इसको सोल्व कर सकते हैं और भी कोई ट्रिक नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब मैं इसको भाग विधि के माध्यम से सोल्व करता हूँ। मैंने आपको भाग विधि पिछली वीडियो में बताई है, अगर आपने वो नहीं देखी है उसको वहाँ जाकर देख लीजिए, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अब यहाँ पे मैं इसको सोल्व करता हूँ। 0.121 ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके बटे में कर देता हूँ, दशमलव हटाता हूँ पहले इसकी। तो यहाँ पे 3 डिजिट आ जाएंगे, 1 डिजिट और बढ़ा लेता हूँ इधर। ठीक है, तो ये कितना जाएंगे 4 डिजिट, यानी कि यूँ कहिए अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूँ तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा 100। अब ऊपर संख्या क्या बचेगी, ऊपर जो संख्या बचेगी वो बचेगी 1210 1210। अब 1210 का वर्गमूल निकालिए। 1210 का जब वर्गमूल निकालेंगे भाग विधि से, इसको जोड़े बनाते हैं इधर से। अब इसका वर्गमूल निकालते हैं। देखिए इधर, अब ये जो यहाँ पे संख्या है 12, इसका जब मैं वर्गमूल निकालता हूँ यानी कि भाग देता हूँ, तो मुझे एक ऐसी डिजिट चाहिए जिसका स्क्वायर इससे कम हो। तो 3 तिया 9, तो 3 से दीजिए भाग। 3 तिया 9, स्क्वायर छोटा है, इसको घटा दीजिए और 3 यहाँ पे ऐड कर दीजिए। 3 तिया 9, सॉरी 3 और 3 6 होते हैं। अब यहाँ पे 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 बचेगा। ठीक है, और ये 10 नीचे उतार लीजिए। अब देखिए कितनी बार पहाड़ा पढ़ सकते हैं, जिस संख्या से हम पहाड़ा पढ़ेंगे वो संख्या यहाँ पे हमें लिखनी है। अब देखिए 6 पंजे 30 यानी कि 65 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 5 पंजे 25 और 5 अंक 30 और 2 32, तो 325 होता है जो बड़ी संख्या है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 64 से करता हूँ, यानी कि 4 से करता हूँ तो ये 64 हो जाएगा, ऊपर 4। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा 4 चौक 16 का 6 का हासिल को 1, 4 6 की 24 और 1 25, क्या से बचेगा 10 में से 6 जाएंगे 4, और यहाँ पे कितने बचेंगे 0, तो 10 में से 54 बचेंगे। ठीक है दोस्तों, अब ये संख्या हमारे पास आ जाती है 34, यानी कि 34। अब यहाँ पे लास्ट में 54 बचा है, तो आगे कोई संख्या नहीं है। अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा तो 34 को यहाँ रख देंगे। 34 यानी कि 34 बटे 100 करेंगे इसको, तो कितना जाएगा 0.34 या 0.35। दोनों में से अगर आपको कोई ऑप्शन दिखाई दे तो ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, या तो 0.34 होगा या फिर 0.35 होगा, अबव होगा यानी कि इसके लगभग। अब यहाँ पे ऑप्शन में कोई नहीं है तो यहाँ पे ई बना देता हूँ कोई नहीं, तो ये आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रकार से सोल्व करना है। और दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है आरआरबी कोलकाता के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 0.0625, इसका क्या निकालना है वर्गमूल। रूट में है तो वर्गमूल निकालिए। अब देखिए 0.0625, मैं यहाँ पहले तो दशमलव हटाता हूँ इसकी, 0 के लिए आप 1 रख देंगे और ये 4 डिजिट। तो ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये है 100 का स्क्वायर। ये 100 का स्क्वायर है तो इसको मैं यहाँ पे 100 लिख दूंगा। और फिर ये किसका स्क्वायर है, जब यहाँ से दशमलव हट जाएगी तो ये कितना बचेगा 625। 625 किसका स्क्वायर है देखते हैं। ये यहाँ पे 5 आएगा। जब मैंने आपको बताया था ट्रिक में कि अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 आए तो आपको क्या करना है, ये 5 का स्क्वायर यानी कि इकाई का अंक तो 5 है। अब ये 6 के गुणनखंड कितने हैं 2 गुणा 3, यानी कि जो छोटे वाला गुणनखंड है वो रखना है यहाँ पे 2, तो ये 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो 0.25 यानी कि 0.25, ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है रूट 0.2 का मूल्य क्या है, यानी कि इसका जो वर्गमूल है वो क्या है। चलिए अब यहाँ पे 4 ऑप्शन देंगे, देख लीजिए कौन सा इसका आंसर होगा। चलिए यहाँ पे मैं भी सॉल्व करता हूँ और आप भी सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपको मैंने भाग विधि बताई है उसके माध्यम से सॉल्व होगा। चलिए अब यहाँ पे मैं यहाँ पे दशमलव हटा देता हूँ इसकी। सबसे पहले मैं ये काम करूँगा तो यहाँ पे 0 लगाता हूँ और फिर एक 0 और लगा दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर है, 10 का। 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। और जो ऊपर संख्या बचेगी वो 20 बचेगी। अब 20 का स्क्वायर निकालिए, 20 का रूट निकालिए। 20 का जब मैं रूट निकालूंगा तो देखिए भाग विधि के माध्यम से 20 अब निकालिए। अब ये संख्या है, यानी कि इधर से जोड़ा बनाएंगे तो एक ही जोड़ा है। चलिए अब इसका मैं वर्गमूल निकालता हूँ। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, जो 20 है ये किसका स्क्वायर है, यानी कि इसे छोटी संख्या लेनी है जिसका स्क्वायर हो। तो 4 4 चौक 16, तो 16 जाएगी छोटी संख्या जो स्क्वायर है 4 का। 4 यहाँ पे और 4 इसमें प्लस, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 शेष बच जाएगा, ठीक है। 4 यहाँ पे शेष बच जाएगा और 4 और 4 8 होते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे 4 शेष बचा है। अब देखिए कहीं पे 4 ऑप्शन में, वैसे तो यहाँ पे आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि जब यहाँ पे मैं पॉइंट लगाऊंगा तो यही आंसर आएगा। लेकिन मैं आपको इसको आगे तक सोल्व करा के दिखाऊंगा। एग्जाम में आपको क्या करना है, बस ये 4 आया तो देख लीजिए कि यहाँ पे 4 है तो यही आंसर आ जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसका सोल्यूशन देखते हैं आगे, यही आएगा। अब यहाँ पे मैं 2 0 बढ़ाता हूँ यहाँ पे, ठीक। अब फिर क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 की। अब देखते हैं कितनी बार चलता है, 5 बार। तो 5 5 25 का 5 का हासिल कुछ 2 और 5 8 40 और 2 42, 425 हो जाएगा। लेकिन 4 बार चलाना है पहाड़ा। 4 बार चलाइए। 4 बार जब पहाड़ा चलाएंगे, और दोस्तों ये जो हमने यहाँ पे 2 0 लगाए ना, ये दशमलव के लिए लगाइए, ठीक है, दशमलव के लिए यहाँ पे, क्योंकि हम दशमलव लगाएंगे तभी तो 2 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ पे 84 में 4 ऐड हो जाएगा तो ये कितना जाएगा, 88। और यहाँ पे कितना आएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 8 32 और 1 33। कितना शेष बचेगा, 4 बचेगा। और यहाँ पे 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। अब देखिए अब यहाँ पे 88 हो गया है और यहाँ पे ये 64 है। तो फिर 2 0 बढ़ाइए दशमलव के लिए, जो दशमलव लगा रखी है उसके नाम की 2 0 और बढ़ा दीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। अब देखते हैं कितनी बार पहाड़ा चलता है, 7 बार देखते हैं। जैसे 7 है वहाँ ऑप्शन में, तो 7 बार पढ़िए। 88 की 7 बार करेंगे तो 7 7 49 और 7 8 56 और 4 60 और 7 8 56 और 6 62, तो ये हो जाएगा 62 09, ठीक है दोस्तों। 7 बार पहाड़ा पढ़ने पर। अब यहाँ पे लगभग संख्या हमारी आ जाती है 4.47 और बटे में है कितना, 10। तो एक डिजिट और कूद जाएगी दशमलव, इधर से लगा देंगे इसको, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.0447, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। वैसे तो आपको देखते हैं यहाँ पे जब 4 आया था तो आंसर बी लगाना था, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन बता दिया है। अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे कुछ संख्या लिखी है दोस्तों और इनका वर्गमूल निकालना है, फिर इनको ऐड करना है। देख लीजिए आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली संख्या क्या है, सबसे पहली संख्या है 900। तो इसका मैंने यहाँ पे वर्गमूल निकालना है क्योंकि रूट लगा हुआ है। अब देखिए अब मैं इसका जो स्क्वायर निकालूंगा तो कितना जाएगा, इसका स्क्वायर 9 30 का हो जाएगा, यानी कि 30 का जो इसका वर्गमूल होता है 900 का वो 30 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका निकालते हैं। इसका कितना आएगा, बटे में यहाँ पे इसकी दशमलव हटाता हूँ तो इसका जो मान आ जाएगा वो 10 आ जाएगा। इसका जो रूट आएगा वो 10 आएगा और इसका 3, तो यहाँ पे प्लस 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे इसकी दशमलव हटाते हैं नीचे, 1 2 3 4 5 6, जितनी बार डिजिट लगी है उतनी बार 0 बढ़ा दीजिए नीचे। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर 3 हो जाएगा, प्लस 3 कितनी बार है, अब इधर देखिए 1 2 3, यानी कि यहाँ पे ये 1000 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे कितनी बार कितने अंक के बाद दशमलव लगेगी, 3 के बाद। तो अब मैं इसको ऐड करता हूँ तो आंसर क्या आ जाएगा, देखिए 30 और दशमलव 303, 30.303, ऑप्शन डी इज राइट, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से
आप क्वेश्चन को सोल्व कीजिए और अपना समय बचाइए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। यदि 841 का वर्गमूल 29 है यानी कि 29 है, तो ये निम्न संख्या दी गई है यहाँ पे, इसका वर्गमूल क्या होगा, यानी कि इसका मान क्या होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये जो संख्या दी गई है, ये संख्या है 0 दशमलव कितनी बार 0 है, शून्य कितनी बार है, 2 2 4 5 बार, 5 बार है और फिर 841 है। ये संख्या दी गई है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसकी दशमलव हटा लेता हूँ, जो दशमलव है उसको नीचे 1 लिखूंगा और जितने डिजिट हैं उतनी 0 लगा दूंगा। 2 2 4 5 और 3 8, 2 2 4 5 6 7 और 1 8। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसका वर्गमूल तो दिया गया है 841 का 29 है, तो 29 रख दीजिए। अब इसका कितना होगा, 1 2 3 4, यानी कि 1 के आगे 4 0, 10,000 है। 10,000 का वर्गमूल है, ठीक है, 10,000 का ये वर्ग है और इसका वर्गमूल 10,000 है, ठीक है। जोड़े बनाएंगे ऐसे 0 के, तो कितने जोड़े बनेंगे, 1 2 3 4, तो 4 जोड़े यहाँ पे लगा देंगे और आंसर क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे फिर दशमलव लगा दीजिए, 0.2, कितने शून्य है, 4 है, तो 4 के बाद 0 लगेगी, 4 के बाद दशमलव लगेगी, ठीक है। आंसर आ जाएगा 0.0029, विकल्प भी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यदि √15 का मान 3.88 है, तो √5/3 का मान है। चलिए आंसर निकालते हैं शॉर्टकट ट्रिक के साथ। क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और जो जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि √15 का मान है वो 3.88। अब संख्या हमारे पास दी गई है 5/3, वो भी रूट में। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे √15 बनाना है, तो मैं यहाँ पे 3 से गुना कर देता हूँ रूट के अंदर, और इधर भी 3 से गुना, ठीक है। और बराबर कितना जाएगा, 5 तिया 15, रूट ऊपर और नीचे 3 × 3, रूट नीचे, अलग अलग कर दूँगा। अब यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका जो वर्गमूल है वो 3 आ जाएगा 9 का, और यहाँ पे इसका मान रख देंगे। √15 का मान 3.88 है। अब इसको कैंसिल कीजिए, 3 × 3 8 और 8 16 और 3 19। चलिए काट के देखते हैं, 3 × 3 ये कटेगा, 3 × 3 कितनी बार चलेगा पार्ट, 1 बार, और फिर दशमलव लगाइए, फिर 2 हो जाएगा यहाँ पे, 3 9 27, 3 9 27, 1 मिनट, 3 × 3 यहाँ पे 1 बचेगा, 3 × 3 1 बचेगा, 18 हो जाएगा, 3 पंजे 15, 3 6 18, 6 बार चला जाएगा पाड़ा, फिर कितना बचेगा 8 और 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ पे ये जो आंसर आएगा हमारा 1.63 के आसपास आएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए पढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यदि x रूट में है और भाग √441 बराबर 0.02 है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे अब करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़िए फिर उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, √x अपॉन भाग है ना, तो बटे में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, 441 और बराबर 0.02। ठीक है दोस्तों, अब ये जो रूट है ये दोनों के ऊपर है, ये रूट दोनों संख्याओं के ऊपर है, तो मैं दोनों पक्षों का वर्क करता हूँ, तो इधर के जो वर्क करूँगा क्या आ जाएगा, 0.00, 2 दूनी 4 होता है, 0.4 ये आ जाएगा यहाँ पे इसका वर्क। जब मैं इसका वर्क करूँगा और जब मैं इसका वर्क करूँगा तो यहाँ पे x/441 आ जाएगा। ठीक है, जब मैं इसका स्क्वायर करूँगा यानी कि इसका इस साइड वाले का स्क्वायर करूँगा तो यहाँ पे रूट हट जाएगा, और इसका स्क्वायर करूँगा तो ये इसका स्क्वायर ये आ जाएगा यहाँ पे। तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे, देखिए
यहाँ पे जो आगे आंसर आएगा 441 बराबर 0 दशमलव, इसका स्क्वायर करूँगा 1 2 3, 2 दूनी 4 होता है, जितनी दशमलव के इधर अंक होते हैं उतनी के बाद दशमलव लगती है। अब यहाँ पे क्या करूँ, x का मान निकालना है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई इसके साथ कर दीजिए। चलिए कीजिए, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, नहीं सॉरी यहाँ पे 4 है ना, ये 4 हो गया था ना, इसका जब हमने स्क्वायर किया तो 4 हो गया था ये। अब इसकी गुना कीजिए, 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6 का हासिल को कितना लगेगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, तो ये इसकी मल्टीप्लाई जाएगी। अब कितने डिजिट के बाद दशमलव है 4 के, तो क्या आ जाएगा आंसर 0.1764, 0.1764, विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इनको ऊपर नीचे रख दीजिए रूट एक्स को, और इसके बटे में क्या हो जाएगा रूट 441 और फिर बराबर में 0.02। अब दोनों जो पक्ष हैं उनका यानी कि बराबर से इधर भी और इधर भी दोनों का वर्क करेंगे, तो यहाँ पे इधर से रूट हट जाएंगे। ठीक है, और जब रूट हटेंगे तो दोस्तों ये आ जाएगा यहाँ पे x बटे 441 और इधर आ जाएगा 0.004 जब इसका स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ पे x का मान निकल के आ जाएगा 0.1764। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है रूट के अंदर और बटे में है 19 और बराबर है 4। तो क्या करना है यहाँ पे, इसका जो ये क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसका मान याद करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो कितना जाएगा 76 हो जाएगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है, तो क्वेश्चन मार्क हटाने के लिए मैं दोनों पक्षों का वर्क कर देता हूँ। ठीक है, दोनों पक्षों का वर्क करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इसका जब मैं स्क्वायर करूँगा तो 76 स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का जो मान आएगा वो इसका स्क्वायर आएगा। चलिए ट्रिक के साथ स्क्वायर करते हैं इसका। जो ट्रिक हमने सीखी है, 6 छंग 36 का 6 का हासिल को 3, अब 7 छंग 42, 42 दूनी 84, 84 और 3 87 का 7 का हासिल को 8। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे आंसर देख लीजिए 76 जिसके लास्ट में है वही आंसर है, लेकिन यहाँ पे 76 एक ही संख्या गया है, तो यहाँ पे विकल्प 20 हो जाएगा। चलिए लेकिन इसको आगे भी सोल्व करेंगे, इसका यहाँ पे वर्क करते हैं। फिर यहाँ पे क्या है 7 7 7 49 में जब 8 ऐड होगा तो 57 हो जाएगा, तो 57 76 यहाँ पे आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 5776। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, किस न्यूनतम संख्या को 6155 में से घटाया जाए ताकि जो उत्तर संख्या है वो पूर्ण वर्ग आए। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को पढ़िए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ट्रिक के साथ में। चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो शॉर्टकट ट्रिक काम नहीं करेगी। यहाँ पर हमें क्या काम करना है, या तो ऑप्शन के माध्यम से कीजिए, 4 ऑप्शन है, अगर आप चारों ऑप्शन में से एक एक ऑप्शन उठाकर करेंगे तो आपका काफ़ी समय खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सी विधि उपयुक्त लगती है, भाग विधि, जो वर्गमूल की भाग विधि है उसके माध्यम से यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। चलिए 6155 संख्या है। ठीक है, अब यहाँ पे इसके जोड़े बना लीजिए। सबसे पहले तो आप जैसे आपको बताया गया ट्रिक में, अब यहाँ पे जो यहाँ पे 61 है, ये पहला जोड़ा है, इसमें हम भाग करेंगे तो हमें एक को संख्या लेनी है जिसका मतलब स्क्वायर इससे कम हो। 7 7 49 और 8 8 64, तो 8 का बड़ा जाएगा, 7 का ले लेते हैं यहाँ पे, तो 7 इधर लिखेंगे और 7 7 49, 7 यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और यहाँ पे कितना शेष बचेगा, 11 में से 9 जाएगा 2, और यहाँ पे 12 बच जाएगा, 12 शेष बचेगा 61 में से 49 घटाने के बाद। अब 55 नीचे उतार लीजिए, पूरा जोड़ा 2 डिजिट पूरी नीचे उतार लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि कितनी बार पहाड़ा चलता है, 125 में देखते हैं। अब 14 6 84, 14 7 14 8 112, 8 बार देखते हैं। 8 बार जब मैं पहाड़ा देखता हूँ, पड़ गया 8 64 का 4 का हासिल कुछ 6, और 8 चौक 32 और 6 कितना होता है 38, 3 8 का माटर 3 11, 1184 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 8 बार पहाड़ा चलेगा, तो यहाँ पे मैं 8 लिख देता हूँ और इधर भी 8, तो 8 8 64 का 4 का हासिल को कितना लगा 6, और फिर 8 चौक 32 और 6, 8 8 64 4 का हासिल को 6, 8 चौक 32 और 6 कितना होता है 38, 3 और 8 का माटर 3 11, तो यहाँ पे शेष कितना बचेगा, देखिए 5 में 4 जाएगा 1, और इधर 15 में से 8 जाएगा 7, तो 71 संख्या ऐसी है जो यहाँ पे एक्स्ट्रा है।
यानी कि 71 संख्या को अगर मैं इस संख्या से निकाल देता हूँ तो ये 78 का स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन बी में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को ऐसे सोल्व करना है। भाग विधि के माध्यम से बहुत जल्दी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करोगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो। और अगर आप ऑप्शन के माध्यम से करोगे दोस्तों तो ऑप्शन के माध्यम से आपको काफ़ी समय नष्ट हो सकता है आपका। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 21,600 को किस लघुत्तम संख्या से गुणा करना चाहिए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। ठीक है, चलिए अब अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दिखाई देगा तो आपको कैसे करना है। यहाँ पर जो हमने ट्रिक सीखी है वो यहाँ पे काम नहीं करेगी दोस्तों, वो सिर्फ वर्ग निकालने और वर्गमूल निकालने तक ही सीमित है। अब यहाँ पे इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ पे हमें गुणनखंड विधि से काम कर लेना पड़ेगा दोस्तों। और जो इससे पिछला क्वेश्चन किया वहाँ पे भाग विधि, अब यहाँ पे गुणनखंड विधि। देखिए अब यहाँ पे जब इसको सोल्व करता हूँ तो मैं इसके गुणनखंड करने पड़ेंगे। 21,600 के मैं गुणनखंड करता हूँ। गुणनखंड करने के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, फिर इसको गुणनखंड कीजिए। 2 से मैं इसको काटता हूँ, 2 ही कम 2 और यहाँ इधर 0 आ जाएगा। 2 8 16, फिर 2 0, फिर 2 से काटता हूँ, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, डबल 0 और फिर 2 से काटता हूँ तो ये 27 आ जाएगा। ठीक है, और ये फिर 3 से काटिए इसको। अब 3 9 27, 3 3 9, फिर काटिए 3 ही कम 3 और फिर काटिए इसको 10 से और हो जाएगा 10,100। यानी कि जो उसके टुकड़े आएंगे गुणनखंड आएगा वो कितना आएगा, 1 2 3, तो 3 तो हो गए 2 के, और अब 3 के देखते हैं, 1 2 3 और 3 हो गए 3 के, और फिर 2 हो गए, नीचे लिखता हूँ यहाँ पे, 2 हो गए 10 के। अब जब हमें कोई संख्या पूर्ण वर्ग बनानी होती है तो जो गुणनखंड के टुकड़े होते हैं वो 2 होने चाहिए, यानी कि जोड़े में होने चाहिए। तो एक जोड़ा ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो जोड़े से अलग कौन से हैं, जोड़े से अलग हैं 2 और 3, यानी कि इनका जोड़ा बनाने के लिए मुझे 1 2 और चाहिए, 1 2 और चाहिए और 1 3 चाहिए। तो कौन सी संख्या चाहिए, 6। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। ठीक है दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, आपका काफ़ी समय बचेगा। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। अब इससे पिछला क्वेश्चन गुणा पर आधारित था, अब ये भाग पर आधारित है। चलिए सोल्व करते हैं इसको। ये भी गुणनखंड विधि के माध्यम से होगा। अब 1008 यानी कि 1008। अब इसके मैं गुणनखंड करता हूँ, फटाफट कीजिए गुणनखंड। अब 2 से काटता हूँ इसको, 2 पंजे 10, 0 2 चौक 8, फिर ये कैसे कटेगा, 2 से कट जाएगा अभी तो, काटिए 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, फिर काटिए 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर काटिए इसको 2 6 12, 2 3 6, फिर काटिए इसको 3 से, 3 दूनी 6 और 3 ही कम 3, फिर काटिए 3 से 21, तो ये पूरा कट गया। अब यहाँ पे जो हमारे जो यहाँ पे गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, 2 गुणा 1 2 3 4, 4 तो 2 के हैं, 4 2 के हैं और 3 भी 2 के हैं, यानी कि 3 2 बार हैं और गुणा में 7। अब ये हमारे जो हमें प्राप्त हुए हैं गुणनखंड। अब मैं इनके जोड़े बनाता हूँ, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, एक्स्ट्रा क्या है 7 है। तो दोस्तों 7 से भाग दे दीजिए, जो भागफल संख्या प्राप्त होगी वो पूर्ण वर्ग होगी। विकल्प यहाँ पे सी से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। अगर आपको गुणा या भाग से संबंधित ऐसे वर्गमूल के क्वेश्चन आए तो आपको ऐसे सोल्व करने दोस्तों, वहाँ पर ट्रिक आपकी काम नहीं करेगी, वहाँ पर आपको गुणनखंड विधि और भाग विधि ही अपनानी होगी। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो और आज के क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर लिखना। और दोस्तों अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है, कोई बात समझ में नहीं आई है तो कमेंट कीजिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। चलिए आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।